नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, भगवान की कृपा से हम आज पुनः भागवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और भागवत चर्चा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी जो चर्चा इस श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में चल रही है, वह 3 बातों को लेकर के चल रही थी। सोच, सदाचार और सत्य। प्रारंभ सोच से होता है। सोच माने पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता। लौकिक दृष्टिकोण से बाहरी शुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आंतरिक शुद्धि। पहले बाह्य करणों को शुद्ध करने की बात कही, फिर अंतःकरणों को शुद्ध करने की बात कही गई। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होते चले जाते हैं तो आचरण की शुद्धि स्वतः ही निर्मित होती चली जाती है। जिनके अंदर ये पवित्रता आ जाती है उनके आचरण सत्य से संयुक्त होने लगते हैं। उनके आचरण में से असत्य बाहर होने लगता है। जो असत्यवादियों की सोच है, उनकी सोच तो क्या है कि संसार कुछ नहीं है भाई, संयोगात्मक संसार है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला संसार है, अनीश्वर है। तो ये सोच हटने लगती है, क्योंकि भोगों में दृष्टि होने पर इस तरह की सोच होती है कि जो कुछ है इस शरीर के रहते हुए है, इस शरीर के बाद फिर कुछ नहीं। इसलिए जब तक शरीर है तब तक खूब मौज करो। वो जो है यावत जीवे सुखम जीवे, बात तो ठीक है, यहां तक की बात तो ठीक है कि जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेके भी घी पिए। अब घी में ही सुख हो तो चलो उधार लेके पी लो, लेकिन घी तो खा के देख लो भाई, आयु कितनी घट जाती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। सबने घी छोड़ रखे हैं, कोरी रोटी खाते हैं, सबकी स्थिति है। तो इसलिए घी खा के किसी को सुख हो जाएगा ऐसा तो लगता है, लेकिन बात तो सुख की है ना। यावत जीवे सुखम जीवे, सुख से संयुक्त होकर के जीवे। जो अनीश्वरवादी हैं, जो परलोकवादी नहीं हैं,
वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन उस सुख में अंतर है। उनका सुख केवल इंद्रियों की तृप्ति तक है, और आध्यात्मिक सुख की बात करें तो आध्यात्मिक सुखों में इंद्रियों की तृप्ति नहीं, इंद्रियों की विषयों से निवृत्ति है। और केवल इंद्रियों की नहीं, अंतःकरण की तृप्ति है। और ये तृप्ति कब होती है? जब विषयों की निवृत्ति हो जाती है। तो अंतःकरण से जब विषयों की निवृत्ति हो जाती है तो इंद्रियां तो फिर विषयों के निकट जाएंगी नहीं। इसलिए अंतःकरण की निवृत्ति, पहले विषयों की निवृत्ति और फिर अंतःकरण की निवृत्ति। आगे इस ओर लेकर के चलता है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। यह आध्यात्मिकता की विशेषता है। दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जो ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। ये जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, ये क्योंकि असत्य का आश्रय लेते हैं, इसलिए नष्टात्मनो अल्पबुद्धये, इसलिए वो जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो तो भाई उन्होंने तो अपना सारा का सारा माल निवृत्त कर दिया है, निपटा दिया है, खो दिया है। क्योंकि असली माल क्या है उसको जानते ही नहीं, इसलिए उसको खोए बैठे हैं। असली माल तो परमात्मा है, असली माल तो वो नित्य अविनाशी तत्व है, अजर अमर अविनाशी तत्व, वही तो नित्य माल है। तो उसको तो खोए बैठे हैं। अब उन आसुरी लोगों के हम क्या बात करें भाई। लेकिन कहते हैं जो दैविक संपत्ति से संयुक्त है वो इस अंतःकरण की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं। और अंतःकरण की निवृत्ति के लिए क्या प्रयास है? पहले यहां तो कहा असत्यम प्रतिष्ठम ते। जो असुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो तो असत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। उनके जीवन में असत्य होता है, झूठ होता है, फरेब होता है, कपट होता है, संसार होता है। और संसार को तो भाई मिथ्या कहा गया है। वे मिथ्या को सत्य मान रहे हैं, इसलिए सत्य में कैसे प्रतिष्ठित हो जाए? जो असत में प्रतिष्ठित है, असत में जिनका दिमाग रहता है, असत संसार में ही सारा दिमाग रहता है, सारे दिन इसी में घुसे रहते हैं, सारे दिन इसी के संग्रह में लगे रहते हैं, सारे दिन इसी के भोग में लगे रहते हैं, उन्हें इसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं। हमने देखा बहुत से लोग रिश्तेदारी में जाएंगे तो वहां भी बस अपने व्यापार की चर्चा, मैंने फलानी जगह से किया, फलानी जगह से किया है, वहां से इतना कमाया, वहां इतना लगाया भाई। कहीं भी जाए उन्हें सिर्फ बस क्या दिखता? लोभी प्रियजमी दाम। उन्हें तो केवल पैसा ही पैसा दिखता, उनको दिखता ही नहीं। ये आसुरी लोग। और जो दैविक प्रकृति के लोग हैं उनके पास पैसा आता है तो वो ये सोचते कि इस पैसे का कहां सदुपयोग करूं, इस पैसे को कैसे सेवा में लगाऊं, इस धन को जो भगवान ने मुझे भेजा है मेरे पास, उस धन का कहां सदुपयोग करूं। विचार कर। एक लाला जी, उन्होंने जीवन भर बहुत अच्छा कार्य किया और कार्य करने के बाद उम्र के उस पड़ाव पर आ गए, 60 साल 65 साल के लिए रिटायरमेंट की अवस्था। और रिटायरमेंट की अवस्था कब के लिए? जब बच्चों की विवाह शादी आदि निवृत्त हो गए, वो अपने काम धंधों में लग गए। जब काम धंधों में लग गए तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को बैठाया और बच्चों को बैठाकर कहा, भाई देखो तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? कहने हाँ पिताजी हमारा काम तो अच्छा चल रहा है। कहने लगे अच्छा भी एक बात बताओ,
तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो मैंने पूरी कर दी कि हाँ पिताजी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो अब तुम अपनी गृहस्थी का बोझ अपने आप उठा सकते हो कि हाँ उठा सकते हैं। कहने लगे फिर अच्छी बात है। कहने लगा मेरे धन की तो तुम्हें आवश्यकता नहीं है। कहने नहीं पिताजी। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, कहले मेरे धन की ओर तो तुम्हारी दृष्टि नहीं है कि नहीं पिताजी। कहने लगे अच्छा मैं जो कमाऊं उसकी तुम्हें आवश्यकता तो नहीं है कि नहीं पिताजी। कहने लगे अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो संस्कार वान बात है। वो पिता के धन की ओर अब नहीं देखने के लिए, हम सबसे बड़ा धन तो आपने हमारी परवरिश इतनी अच्छी की, इतने अच्छे संस्कार दिए कि अब हमारा काम लग गया, अब हमें और क्या इधर उधर दृष्टि हमारी हो। कहने तो अच्छा बेटा आप सुनो, देखो मैंने आज तक जो भी कुछ संग्रह किया है अब मैं ले रहा हूँ रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट लेकर के अब मैं ये चाहता हूँ कि जो धन मैंने एकत्रित किया है इस धन का मैं पूर्ण सदुपयोग करूँ। अब ये धन आपके लिए नहीं है, ये धन मेरे लिए भी नहीं है, अब ये धन परमार्थ के लिए है। तुम्हें परमार्थ में खर्च करने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं? कि नहीं पिताजी, आपकी अपनी जैसी अभिलाषा हो उसके अनुसार आप हमसे भी जो कहें वो हम करेंगे। ऐसे परिवार बहुत कम मिलते हैं। और उस दिन से उस व्यक्ति ने रिटायरमेंट लिया और जो कुछ था बैंक में डाला, और जो कुछ बैंक से आता उस सबको परमार्थ के कार्यों में लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा कि अब मेरा जीवन असत्य से नहीं सत्य से संयुक्त होना है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। ये घटना सच्ची घटना, और सच्ची घटना है इसीलिए कह रहा हूं मैं, सत्यम प्रतिष्ठम थे। वहीं से वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते, असत्य से उनकी वृत्ति हट जाती है। आसुरी प्रकृति के लोग, भगवान ने कहा असत्यम प्रतिष्ठम, लेकिन वहां से ए हट गया, बस सत्यम प्रतिष्ठम थे, वे सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। यही है तीसरा विषय। उन्होंने अनुभूत कर लिया कि ये सब काम चलाऊ है, और इससे जो काम भी चलाना है वो दूसरों की सेवा करके चलाना है, उससे भगवान की सेवा करके चलाना है, भगवान के कार्य करके चलाना है जीवन। ये है मनोवृत्ति, और जिसकी मनोवृत्ति हो गई वो सत्य में प्रतिष्ठित कैसे नहीं होगा? वो सत्य में ही प्रतिष्ठित होगा। और सत्य क्या है? मेरे मित्रों, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। ये सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनकी संसार में से आसक्ति समाप्त हो जाती है, उनकी संसार के खेल में से आसक्ति समाप्त हो जाती है, और वो समझ जाते हैं कि ये जो कामना ही तो असुरों की है, और असुरों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। अब मेरी कोई कामना नहीं, वो कामना समाप्त हो गई है। भगवान कहते हैं असुरों की है कामना भाई, और असंख्य हैं। काममाश्रित दोषपूरम दम्भमानमदान्वितः मोहात् कृत्वा सद्ग्रहन् परवतन्ते असुचिव्रतः। जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो दम्भी लोग हैं, जो मान से, घमंड से, अहंकार से संयुक्त रहने वाले लोग हैं, अपवित्र भोजन करने वाले लोग हैं, सदा काम क्रोध मद लोभ मोह को ही धारण करने वाले लोग हैं, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग सदा इस संसार के विषयों में भ्रमण करते हैं,
और इन संसार के विषयों में भ्रमण करने के कारण से, इनका भोग लगाने के कारण से, इनमें भ्रमित होने के कारण से कहते संसार में विचरते रहते हैं। वो लोग कहाँ जाते हैं? संसार में, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे में, तीसरे से चौथे, फिर यूं ही कर्म चलता रहता है, बारंबार ऊपर नीचे होते रहते हैं। बार बार शरीरों में बदलाव होता रहता है, शरीरों की यात्रा चलती रहती है। अच्छा, क्या मिलेगा भाई? ये अगर शरीरों की यात्रा यूं ही अनवरत चलती रही तो इस मनुष्य शरीर के मिलने का फायदा क्या हुआ भाई? मान लीजिए गधे के शरीर में से आए, सोचो, गधे के शरीर में से आए, गधे से मतलब कोई भी पशु ले लीजिए, गधे नहीं होगा, घोड़ा होगा, खच्चर होगा, बैल बकरी होंगे भाई, हैं? हाथी, ऊंट, घोड़ा, शेर, चीता, बाघ इत्यादि होगा भाई। ऐसा कोई भी पशु हो मान लो, उसमें से आया निकल करके, और भगवान ने कृपा करके कबहु करी करुणा, भगवान ने करुणा कर दी उसको रोते हुए देख करके, क्योंकि पशु के शरीर में भाई बस क्या कहें, ऐसी भले चाहे शेर भी हो, लेकिन क्या स्थिति थी, कभी शिकार मिल जाए, कभी ना मिले, कभी भोजन मिल जाए, कभी ना मिले। सबसे बलिष्ठ होने के बाद भी अब विचार करके देखें, मान लीजिए बरसात हो रही है, जैसी बारिश है, मान लीजिए पूरे दिन बारिश चल रही है, अब शेर अपनी गुफा में पड़ा हुआ है, बाकी जितने पशुओं में भी दुम दबा के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, शेर की भी निकलने की हिम्मत नहीं है, सामने नदी, उसका रौद्र रूप, अगल बगल कहीं भी जाए वहीं कीचड़ ही कीचड़ फंसा पड़ा है, तो भोजन की उपलब्धता नहीं है, बाहर निकलना भी चाहे तो निकल ना सके, ऐसी स्थिति हो गई, दमादम झमाझम बारिश बरस रही है, तो ऐसी स्थिति तो होती है ना। और ऐसे में पक्षियों की व्यवस्था देखो बेचारों की, जहां भी कहीं घोंसले बना रखे हो, घोंसले गीले हो जाते हैं, उनके पर गीले हो जाते हैं, अब उड़ भी नहीं पाते, कहीं से चुग्गा नहीं मिल पाता, तो देखो कितनी असमर्थता हो जाती है ऐसी शरीरों में है। और ऐसे शरीरों में से आकर के बड़े भाग्य से ऐसा शरीर मिला जिसमें सब प्रकार से आप अपनी सुरक्षा करने में समर्थ हैं, अपने लिए भोजन का प्रबंध करने में समर्थ हैं, वस्त्रों का प्रबंध करने में समर्थ हैं, है ना? तो इस जैसा श्रेष्ठ शरीर पाया, और ये श्रेष्ठ पाकर भी ये सबसे श्रेष्ठ, और आगे भी हम गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली उन्हीं के शरीरों में जाना चाहें, ये कौन जाना चाहता है? जाना तो नहीं जाता, लेकिन जाना तो पड़ेगा जब ये वो कर्म करेगा, जब ये पाप कर्म करेगा तो फिर तो उन्हीं में जाएगा। भगवान ये तो कह रहे हैं कि जो काममाश्रित्य दोषपूरं दम्भमानमदान्वितः, जब तो दम्भ से संयुक्त है, अहंकार से संयुक्त है, विद्वेष से संयुक्त है, ईर्ष्या से संयुक्त है, जब ये तेरे अंदर भाव है और इन्हीं भाव के कारण से तो घमंड में चूर चूर होकर के न जाने कैसा भोजन करता है, न जाने कैसा व्यवहार करता है, न जाने कैसे तेरी चाल ढाल है, न जाने कैसा तेरा रहन सहन है, सब पवित्र कर डाला है तुमने। जब तो इस जीव के अधीन हो गया है, इस रस के अधीन हो गया है, जीव क्या है, रस के अधीन जब तू हुआ है, तो भाई रस के अधीन होकर के क्या होगा? तुमने विचार किया? ये रस तुझे डुबोएगा, ये रस तुझे मारेगा। कभी रस के अधीन होता है, कभी शब्द के अधीन होता है, कभी स्पर्श के अधीन होता है। अरे इस शरीर में आकर के इसके लिए आया है क्या तू? कभी चाट के पीछे भागा भागा फिरता है, कभी मिठाई के पीछे भागा भागा फिरता है। सामान्यतः व्यक्ति दो प्रकार के व्यंजनों के पीछे भागता है, एक मिष्ठान
और एक पकवान। वह तो कोई मीठा खाना चाहता है, नमकीन खाना चाहता है। नहीं तो कितने व्यंजन बना ले, अगर यदि उसमें नमक ना हो तो क्या होगा? कितने बढ़िया चाट और नमक ना पड़ा हुआ, कितना ही बढ़िया रसगुल्ला बनवा ले और उसमें मीठा ना हो, खाएगा? तो आधीनता, कम हो गया, ज्यादा हो गया, मुझे कम अच्छा लगता है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अरे भाई, तो अगर सुख से रहना चाहता है तो ये व्रति परिवर्तित कर दे। समय पर जैसा सात्विक उपलब्ध हो गया, न उसमें सुख मान न उसमें दुख मान। अगर तू सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहता है तो इस सुख और दुख दोनों की सीमा से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता के चक्कर में पड़ा रहेगा तो सुख हो ही नहीं सकता। हम तो आनंद की बात करते हैं, क्षणिक अनुकूलता के से मिलने वाला सुख नहीं, वो तो क्षणिक है। हम आनंद की बात करते हैं, और आनंद में न सुख न दुख दोनों की अनुभूति से परे है। और जब दोनों की अनुभूति से परे होता है तो वही आनंद स्वरूप कहा जाता है, वही आनंद की स्थिति कही जाती है, वही आनंद में रमण कहा जाता है। आनंद में रमण यही है जब सुख और दुख दोनों में तेरी समता हो जाए। जो आनंद तू सुख में ले रहा है, अनुकूलता में ले रहा है, वही आनंद तू दुख में मिले। स्थिति तो यह होती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। यह है वो स्थिति कि जब तक जिए सुख से जिए। तो सुख से कब जी सकता है? जब अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में तेरी समता होगी, तब सुख से जी सकता है। फिर ये खोपड़ी खराब नहीं होगी, खोपड़ी में तनाव नहीं होगा। इसमें तनाव कब होता है? जब प्रतिकूलता आती है तो तनाव अपने आप ही पैदा हो जाता है। जरा सी भी किसी ने बात अपने मन के प्रतिकूल कह दी, चाहे सही भी कह रहा हो, लेकिन मन के प्रतिकूल कह दी, तो हमें उससे द्वेष हो जाता है, उस पर क्रोध आने लगता है। तो यही तो दुख की स्थिति है। दुख की स्थिति से ही कहते हैं। लेकिन अगर यदि उस स्थिति में भी हम सहज रहे, कोई बात नहीं, ये विपरीतता ये चली जाएगी, अनुकूलता आई थी वो भी चली गई, और आज प्रतिकूलता है तो फिर ये भी चली जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी। अब अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, अब बात ये, जीवन में चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, तो दोनों स्थिति में सम रहे भाई। ये है सत्यम ते प्रति, सत्यम प्रतिष्ठम ते। सत्य में प्रतिष्ठा तो ये है, जब तेरी कोई चाहत रहे ही नहीं, जब तेरी कोई वासना रहे ही नहीं। और एक चीज और बता दूं, धार्मिक वासना भी ना रहे। धार्मिक क्रियाकलाप शरीर से समय पर चाहे होता रहे या ना होता रहे, इस सीमा से भी तू बाहर निकल गया। अंतिम स्थिति यही है भाई सत्य की। सत्य की उस स्थिति में तेरे लिए करने के लिए कुछ रह ना जाए। प्रकृति के गुणों में व्रत करके जो भी कुछ कर रहे हैं सो होने दो। तू उनका दृष्टा साक्षी है, उनसे विलग है, उनसे असंग है। सत्य की स्थिति में तू उन सबसे भी मुक्त हो जाता है। सत्य की स्थिति तो ऐसी होती है भाई, न कोई छाप है न कोई तिलक है, सब कुछ छूट जाता है। छाप तिलक सब छीनी हो मोसे, नजरे मिलाई के। किससे नजरें मिली? परमात्मा से नजरें मिली, और परमात्मा से नजरें मिलकर के दोनों एक हो गए। दोनों की नजर एक हो गई। परमात्मा की नजर कैसी है? परमात्मा की नजर, अच्छा देखो, परमात्मा संसार का जो क्रियाकलाप चल रहा है, इसमें कहते हैं पत्ता भी नहीं उसके बगैर हिल सकता, सब कुछ उसी में हो रहा है। तो जो अनुकूलता और प्रतिकूलता किसमें हो रही है? अरे उसने किसी की अनुकूलता से मतलब है ना, किसी की प्रतिकूलता से मतलब, दोनों स्थिति में एक जैसा रहता है। तो परमात्मा से नजरें मिलते ही ये जीवात्मा भी ऐसा ही हो जाता है, सब छोड़ बैठता है, सिर्फ एक परमात्मा को पकड़ लेता है।
और परमात्मा के लिए पकड़ते ही फिर क्या रहे भाई, किसकी छाप, किसके तिलक, किसकी कंठी, किसकी माला, ये सब तो रास्ते की चीजें हैं भाई, बाद में कुछ नहीं रहता। छाप तिलक सब छीनी हो, मोह से नैना मिलाई के, मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी हो, मोह से नैना मिलाई के। प्रेम भटिका मधवा पिलाई के, प्रेम भटिका मधवा पिलाई के। मत वाली कर दीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। प्रेम भटिका मधवा पिलाई के, मत वाली कर दीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी हो, मोह से नजरे मिलाई के। ये परमात्मा प्रेम का मधु है भाई, उसकी मधुरता है, पर ये मधुरता प्रेम से होती है। और जैसे प्रेम होता है परमात्मा से, तो कहते हैं भक्त मत वाला हो जाता है, परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है। और कैसा हो जाता है, कहते हैं खुसरो निजामों की बलि बलि जइयो, खुसरो निजामों की बलि बलि जइयो। क्यों? मोह सुआगिन कीनी हो, मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी हो, मोह से नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रजवा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, समझना इस बात। रंगरेज जानते हैं? पहले रंगाई का काम किया करते थे, लिहाफ रंगा करते थे, सारा कपड़ा छापे लगा लगा के उसको रंगरेज, उसको काम करते थे। तो यहाँ परमात्मा को रंगरेज कहा गया है। बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रजवा, क्यों? अपने ही रंग, अपने ही रंग रंग लीनियो, मोह से नैना मिलाई के। अपने ही रंग रंग लीनियो, मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन, मोह से नैना मिलाई के। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यही है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों की विशेषता यही है। ये रंगरेज है भाई। और रंगरेज कहते हैं जैसे रंग में वो खुद रंगा हुआ है, वैसे ही रंग में अपने संपर्क में आने वाले को रंग लेता है। ईश्वर की दृष्टि क्या है? चराचर जगत एक मेरा ही स्वरूप।
और ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि क्या है कि चराचर जगत मेरा ही स्वरूप है। कैसे हुआ? कहते उस रंगरेजवा ने जब अपने रंग में रंगा, जानत तुम ही हो ही जाई। गोस्वामी जी ने कहा उस परमात्मा को जानने के लिए जब बढ़ा, उस परमात्मा की ओर जब बढ़ा, उस परमात्मा से जब मिला, तो उस परमात्मा ने अपनी सी कर ली हो मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी हो मोसे नैना मिलाई के। उस परमात्मा ने अपना से ही कर लिया। ये जीव रूपी दुल्हन जब उस परमात्मा रूपी दूल्हे के रंग में रंगी तो दूल्हा ही हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और जैसे ये ब्रह्म होता है, कहते हैं सब बीमारियों से छुट्टी हो जाती है। फिर कोई बीमारी नहीं, फिर कहीं फंसा नहीं, फिर कहीं चिपका नहीं। चिंता तो कहाँ होती है भाई? भटकाव कहाँ होता है भाई? भ्रम कहाँ होता है भाई? उलझाव कहाँ होता है? कहते हैं असुरों में होता है भाई। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वहाँ अटकाव है, वो तो सदा परेशान ही रहने भाई, उनका स्वभाव ही यही है। अब जो उनके पास जाता है या वो जिसके पास जाते हैं उसे भी अपने रंग में रंग लेते हैं। इन दुष्टों का भी यही काम है, वो भी अपने रंग में रंग लेते हैं। आप शराबियों के संग में बैठना शुरू कर दो तो शराब फ्री में पीने को रोज अपने आप ही मिलने लगेगी। उनके मुंह से निकलने वाली गंध आपके अंदर स्वतः प्रविष्ट हो जाएगी। आप नहीं भी पी रहे तो भी जबरदस्ती पी गई। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं ना, ये जबरदस्ती दूसरों को बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं। एक बार ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया और बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर अब खांसी, सांस, दमा, बुरा हाल। कहने लगे भाई तू खान पीन कैसा है? जी मेरा खान पीन तो बस बिल्कुल शुद्ध सात्विक है, बहुत सीधा सच्चा सा भोजन करता हूँ, सादा भोजन करता हूँ। कहने लगे अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। शराब पीता है? हरे राम राम राम, क्या बात करते हैं। कहने अच्छा, बीड़ी सिगरेट पीता है? जी भला डॉक्टर साहब क्या बात कर रहा हूँ, मैं और बीड़ी सिगरेट? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं तेरे एक्सरे को मैंने देखा है, तेरे शरीर की मैं जांच कर रहा हूं, तेरे अंदर बीड़ी सिगरेट का धुआं इन फेफड़ों पर, श्वास की नली पर इस तरह से जमा हुआ है, उसी के वजह से तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने वालों का जो धुआं है वो अंदर जाता है तो भाई श्वास की नली में तो जमेगा। जब खूब जोर जोर से घूंट मार तो अंदर गया, अंदर तो गया है तो सांस की नली में नहीं जाएगा। सांस के साथ जा रहा है तो सांस की नली में जाएगा तो वहां क्या होगा? चिपकेगा। और जब चिपकेगा तो सांस तो फूलेगा भाई, दमा तो होगा भाई, कैसे निकलेगा? सोचिए कैसे सफाई होगी उसकी। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं तो बीड़ी सिगरेट पीता। जी मैं तो बीड़ी सिगरेट कभी पी नहीं जिंदगी में, झूठ बोलता। और फिर खैर उसकी और जांच करने पर पता चला वो तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जहां रहता है वहां खूब बीड़ी सिगरेट पीता। तो उनसे निकला हुआ धुआं जबरन उसके शरीर में अपना आप ही प्रविष्ट हो गया। आप सड़क पर निकलते हैं धूल पर, वातावरण आप देखिए कैसा है, प्रदूषण है, तो धुआं बच जाओगे क्या? हमने देखा पहले दिल्ली में, अब से 10-15 साल पहले जब दिल्ली में जाते थे तो सारी दिल्ली में धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अब तो वो सीएनजी की गाड़ियां चलने लगी, इलेक्ट्रिक चलने लगी, तो उससे धुएं में बहुत कमी आई है मेट्रो चलने से। नहीं तो वहाँ
जाते मेरे तो सिर में ऐसा दर्द हो जाता था, मैं तो कान पकड़ के आता था, भगवान दिल्ली मत बुलाना। हमारे एक रिश्तेदार ये काम करते, अब मेरे तो बात पत पहुंचती सिर में दर्द हो ले, जब आप कसम से बोल रहे। यही बात है सब। तो वो क्या था, वो क्या है कि आप के शरीर में जबरदस्ती वो वायु, प्रदूषित वायु प्रविष्ट हो रही है, क्योंकि आप उसका संग कर रहे हैं। तो अगर यदि असुरों का संग करेंगे तो असुर गुण स्वभावतः ही आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। गुंडे बदमाश व्यक्तियों में बैठने लगो तो उनके गुण अपने आप आने लगेंगे, प्रकृति वैसी बनने लगी। किसी को गोली तो नहीं मारेगा, पर चलते फिरते 2-4 थप्पड़ जरूर रसीद कर देगा, इतना तो उसका गुण उसके अंदर आ ही जाएगा। यह असुरी प्रवृत्ति के लक्षण। अब ऐसा व्यक्ति सदा परेशान रहता है, स्वयं भी परेशान रहता है और दूसरों को परेशान रहता है, सदा चिंताओं में डूबा रहता है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। चाहे घर में खूब भंडार भरे पड़े हो, लेकिन हर समय परेशान रहता है, क्योंकि विचारों का शुद्धिकरण नहीं है ना, सदाचरण नहीं है ना, सत्य में प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान कहते हैं चिंतां परिमेयां च परलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। ऐसे लोग भाई, वो तो वही जीवन है उनका, हर समय बस संग्रह में लगे रहते हैं, भोग में लगे रहते हैं, भोगों को भोगने की चिंता, भोगों को एकत्रित करने की चिंता, संसार में प्रतिष्ठा की चिंता। ये सुना रहे थे ना, आखिरी लाइन आपने ध्यान से सुनी क्या? सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, यही तो है सम्मान की इच्छा। तो ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है, सम्मान को चाहना। और जो दैविक संपत्ति से संयुक्त है उसे नहीं चाहिए किसी का सम्मान। वो देना तो जानता है, लेना नहीं चाहता। और अगर मिल भी गया तो उसमें भी सम रहता। अगर मिल गया प्रारब्ध के कारण से, क्योंकि समाज में जाते हैं तो मिल जाता है, मिल गया तो उस स्थिति में भी सम रहे, उसमें कोई ये नहीं कि कोई अनुकूलता विशेष हो गया, आनंद से संयुक्त रहे, जैसा पहले था ऐसा ही तब रहे। तो चिंता कहाँ आएगी? चिंता निकट भी नहीं आएगी। चिंता तो उनके आएगी भाई जो उनसे फंसे पड़े हैं, बस जिनकी दिनचर्या वहीं से प्रारंभ होती है और वहीं खत्म हो जाती है। रोज उनकी दिनचर्या, अब मुझे अपने काम पे जाना है, फलाने को बेवकूफ बना करके उससे ठगना है, इतना ठगना है, आज इतनी कमाई करनी है, इतनी तिजोरी में पैसा बढ़ जाना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, सारे दिन इसी में लगा रहता है। यही तो है पशुता के लक्षण। अब ये पशुता के लक्षण है तो सारे दिन जब वो दूसरे के साथ हेराफेरी करेगा तो उसके साथ हेराफेरी नहीं होगी क्या? अरे सरल बनाओ, अपने जीवन को जटिल मत बनाओ। जटिलता आपकी चिंताओं को बढ़ाती है। जितने ज्यादा अपने आप को पारदर्शी रखोगे ना, खुले रखो। देखो सबके अपने अपने इसमें विचार हो सकते हैं। भगवान कहते हैं अपने आप को बिल्कुल पारदर्शी बना लो, शीशे की तरह। अब शीशे की तरह पारदर्शी बना लो, कोई कितना झांक ले, तुम्हारे अंदर कोई विकार मिलेगा ही नहीं। निर्मल है, स्वच्छ है, कांच का गिलास बिल्कुल साफ, सब दिख रहा है जो कुछ है उसके अंदर, तो कोई क्या कर सकता है? गड़बड़ तो वहां है जब हमने उसमें तरह तरह के रंग भर लिए। अंतःकरण तो सबका बिल्कुल शुद्ध गिलास की तरह से, ग्लास बिल्कुल चमकता हो, वो कहते हैं कंच की तरह से, कहते हैं, उदाहरण देते हैं। तो है तो सबका अंतःकरण ऐसा ही, लेकिन हमने उस पर रंग कर डाले। अब रंग करने से क्या हुआ? अब वो जो पारदर्शिता थी वो समाप्त हो गई। मैं आपको बिल्कुल सूत्र की बात बताता हूं, जितने ज्यादा रंग भरोगे उतनी दुखी रहो।
और इसमें से सारे रंग हटा दीजिए। अजी सारे रंग हटा दिए तो बेरंग हो जाएंगे। अरे नहीं, बेरंग नहीं होगा। इन रंगों के हटते, इन विषयों के रसों के हटते ही तो सरस हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। जैसे भगवान मधुर है ना, तो भी ऐसे मधुर हो जाएगा। भगवान तो ये कहते हैं मनवाना भाव, मेरे जैसे मन वाला बनना है। भगवान का मन तो मधुर है, भगवान का मन तो बिल्कुल सरल है, भगवान का मन तो बिल्कुल सरस है। भगवान तो अपनी सारी किताब खोल के दिखा देते हैं। उदाहरण आप देखो, रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी, रुक्मणी जी ने एक चिट्ठी लिखी ना भगवान को, प्रेम पत्रिका थी वो, थी कि नहीं थी? और वो जो चिट्ठी भगवान को लिखी, और जब सुदेव ब्राह्मण लेकर के गया तो उसने परिचय दिया कि मैं विदर्भ से आया हूँ, महाराज भीष्म की जो बेटी है राजकुमारी, वो रुक्मणी जी, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। कहने लगे ठीक है, अच्छी बात है, क्या संदेश लेकर के आए हो? तो कहने जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है। कहने क्या लिखा है, तुम भी बता दो। कहने नहीं, ये मेरा धर्म नहीं कहता, ये गुप्त है, मैंने अब तक इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है, इसलिए ये गुप्त संदेश आप ही पढ़िए। कहने मेरे जीवन में गुप्त कुछ है ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं? मेरे जीवन में कुछ भी गुप्त नहीं है, मेरा जीवन तो बिल्कुल उजला है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप ही चिट्ठी को पढ़ दीजिए। वो प्रेम पत्रिका रुक्मणी जी की सुदेव ब्राह्मण पढ़ते, और सुदेव ब्राह्मण के पढ़ने के बाद तब भगवान उन्हीं के साथ चलते हैं। तो इतना सरल कोई होगा क्या? वैसे तो बांके कहते हैं, हमारे भगवान को बांके बिहारी कहते हैं, और सारे बांके बिहारी के दीवाने हैं, दीवाने हैं बांके बिहारी। टेढ़ा मेढ़ा, सो जगह से मुड़ा तुड़ा, लेकिन उसका हृदय वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल सरल है, वो बिल्कुल मधुर है। तो मैं तो यही कहता हूं भाई, उसके रंग में रंग जाओ, और जो उसके रंग में रंग गया ना, वैसा ही हो गया। वो सबको अपने जैसा बना लेता है। उसके अंदर कोई वासना नहीं, उसके अंदर कोई चाहत नहीं है। जो दैविक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके अंदर कोई वासना चाहत होती नहीं। वो समस्त वासनाओं से, चाहतों से बाहर होता है, उनसे विलग होता है, उनमें फंसा हुआ नहीं होता। ये उसकी पहचान है भाई। वासना विवर्जिता येन वक्तव्यं च निरामय। उसके अंदर कोई वासना नहीं, उसका वक्तव्य बिल्कुल निरामय है, रोग रहित है, उसमें छल कपट नहीं है, हेराफेरी नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। वो जैसा कहता है वैसा ही होता है। सबसे बड़ी बात है, आप कहते कुछ है और होते कुछ है, तब गड़बड़ है। हाँ, लेकिन आप जैसा कहें वैसी आप होनी चाहिए, आपका आचरण वैसा ही होना चाहिए। ये है सत्यम प्रतिष्ठम ते, इसे कहा। ऐसा व्यक्ति ही उस सत्य में प्रतिष्ठित होता है। और जो भोगों में डूबा हुआ, वो तो भाई रोज चिंता में रहेगा, रोज फंसा रहेगा, बंधा रहेगा। अब भाई जो बंधे रहने के लिए आया है, खुलना चाहते हैं तो बंधा रहे, हमें क्या। हमारे पास तो जो आएगा सो उसके बंधन खोलने का तरीका बताएंगे भाई। हमारा तो काम ही यही है कि जो भी बंधनों में बंधा हुआ, हम बंधन खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई फिर भी बांध ले तो भाई ठीक है, नहीं तो खोलना चाहता, अब नहीं खोलना चाहता, फिर जरा और 2-4 युग तरह तरह के वाहनों में चक्कर लगा के आ जाना भाई। फिर कोई महान पुरुष मिलेगा, फिर उसके संपर्क में आकर के फिर खोल लेना, जैसी तेरी इच्छा है भाई। लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, जितनी जल्दी खोल लेगा उतनी जल्दी मुक्ति है, उतनी जल्दी तो अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाएगा, उतनी जल्दी तो सुख से संयुक्त हो जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए
कि आप सदा इस आनंदमय अवस्था में विराजमान हो। इन्हीं स्वभावों के साथ यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की